हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। मैं बताने जा रहा हूँ आपको एलसीएम और एसएस का पार्ट थर्ड। पहले दो पार्ट आपको बता चुके हैं, जिसमें बट्टे वाली संख्या का दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम एसएफ निकालना बताया था, सिंपल बताया था। आज लेके चलते हैं, देखो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का में से 11 तथा ले से 693 है। यदि एक संख्या सतहत्तर हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप के प्रश्न चलेंगे कुछ। इसमें करना है क्या, देखो दो संख्याएं पता है ना, दो संख्याएं होती है, उनका मैसे पता है, हमें लैसे पता है, जिसमें से एक संख्या का पता है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी। तो इसमें सूत्र होता है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, जो हमें दो संख्या दी होती है ना, जिनका मैं एलसीएम निकालते हैं, वो किसके बराबर होता है, लैसे इंटू मैसे के गुणनफल के क्या होता है, इक्वल होता है। तो देखिए दो संख्या में से एक संख्या तो मुझे पता है 77, दूसरी संख्या नहीं पता, मैंने एक्स ली। इनका जो गुना वो इनके लैसे और मैसे, तो लैसे तो कितना है 693 गुना मैसे कितना गया, इनके इक्वल होगा। यहाँ से हमें दूसरी संख्या निकाली एक्स का मान। तो देखो ये 77 इसके गुना में है, तो कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। अब 11 का भाग 11 का 11, 11 7 77, 7 का भाग देंगे 7 1 7, 7 9 63, बचेंगे 6, 7 9 63, यानी एक्स का मान कितना आएगा 99। यानी जो दूसरी संख्या है वो क्या होगी, 99 होगी। ठीक है ना, इस टाइप से चलेंगे। और लेके चलते हैं, देखो इसी टाइप से, है ना, इसी टाइप से लेके चलते हैं। आज कुछ क्वेश्चन इस टाइप से चलेंगे, कुछ और नई चीज बताएंगे आपको। देखो दूसरा क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल वो कितना है, 1500 है, और दोनों का मैसे पता है हमें कितना है, 10 है। तो दोनों संख्याओं का लैसे ज्ञात करना। तो दोनों संख्याओं का क्या ज्ञात करना है हमें, लैसे ज्ञात करना है। तो सूत्र वही यूज होगा, यही वाला, कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो किसके इक्वल होता है, लैसे इंटू मैसे के, यही बताया था मैंने। अब दो संख्या गुणनफल, ये देखो गुणनफल ही दे दिया, इन्हें गुना करके ही दिया हुआ है, अलग अलग ना दे के हमें गुणनफल ही दिया हुआ है। लैसे नहीं पता हमें, मैसे पता है 10, 10 इसके गुना में है, तो कहाँ आ जाएगा, भाग में। इससे ये कट गया, यानी अपना लैसे कितना आएगा 150। बस इसको अलग अलग न दे के दो संख्या है उनका गुना करके, यानी गुणनफल का मतलब गुना करके दिया हुआ। ठीक है, दो संख्या गुना करते उसी को गुणनफल बोला जाता है। ठीक है, वो चलते देखो आगे इसी टाइप से अगले पे, है ना। जैसे मान लो ये है, दो संख्याओं का एलसीएम, ये तो है 1920 तथा एचसीएम ये है 16। यदि इनमें से एक संख्या 128 है, तो दूसरी संख्या बतानी है। क्या हो, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो तरीका वही चलेगा, है ना, तरीका चेंज नहीं होगा।
कि भाई दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम के इक्वल होता है। दो संख्याओं में से एक संख्या तो मुझे पता है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी, मुझे एक्स लिख दिया। एचसीएफ मुझे पता है 16, एलसीएम मुझे पता है 1920, वो 128 इसके गुणा में है, तो कहाँ आ जाएगा, भाग में। 16 का भाग 16 का 16, 16 8 कितने होते हैं, 128 ही होते हैं। 8 का भाग इसमें 8 है, कम 8, 8 दूनी 16, बचेंगे 3, 8 चौके 32, यानी x का मान कितना आएगा, 240, यानी जो दूसरी संख्या है वो क्या आएगी, 240 है। ठीक है ना, इस तरह से कुछ भी पूछ सकता है, एक संख्या पूछ ली, दूसरी संख्या, यानी चार चीजें कुल मिला के दो संख्याएं हैं, एक एचसीएफ और एक एलसीएम, चार में से तीन चीज आपको दी होगी, एक पूछेगा, यही मेथड लगेगा। ओके, आगे चलते देखो चौथे पे इसके इसी टाइप से ही ये है, जैसे दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रम से 8 तथा 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये है तरीका, वही चलेगा कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम के इक्वल होता है। दो संख्याओं गुणनफल, तो जिनमें से एक संख्या मुझे पता है 24, दूसरी संख्या नहीं पता। एचसीएफ कितना है 8, एलसीएम कितना है अपने पास 48, 24 इसके गुणा में है, कहाँ चला जाएगा, भाग में। 24 का भाग 24 कम 24, 24 दूनी 48, 8 का 2 से गुना किया जाएगा तो 8 दूनी 16, यानी जो दूसरी संख्या वो कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, देखो है ना, अब कुछ नई चीज बताते हैं, है ना, कुछ इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 तथा 84 को पूरे पूरे विभाजित करें। वो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है ना, जो कि 24, 60, 84 को क्या करे, हमें विभाजित करे, कंप्लीट को, शेषफल कुछ ना बचे। ठीक है, तो इसको कैसे करें, देखो पहले एक चीज, जब भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए तो ध्यान रखना हमेशा क्या निकाला जाता है, एस से एफ निकाला जाता है। ठीक है, जब भी बड़े से बड़ी संख्या पूछी जाए तो क्या निकाला जाता है, एस सी एफ, और छोटी से छोटी पूछी जाए तो क्या निकाला जाता है, एलसीएम। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, बड़े से बड़े के लिए एस सी एफ, तो छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए तो एलसीएम। ठीक है, तो यानी ये है कि हमें इन तीनों का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, मैसे निकालना है। पहले गुणनखंड कर देंगे हम, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग देंगे, 2 छिके भाग, फिर 2 का 2 तीय 6, अब 3 का 3 एकम 3, 60 के कर देते हैं। पहले 2 का ही जाएगा, 2 तीय 6, फिर 2 का 2 एकम 2, 2 पंजे 10, अब किसका 3 का 3 पंजे 15, अब 5 का 5 एकम 5, 84, पहले 2 का जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 का 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब तो 2 का नहीं जाएगा, अब किसका 3 का 3 7 21,
7 का। एचसीएफ निकालना है ना, तो कॉमन देखेंगे, 2 देखो एक बार तो आ जाएगा कॉमन, लिख दिया। दूसरी बार आ जाएगा कॉमन, लिख दिया। तीसरी बार 2 आएगा, नहीं आएगा। 3 देखो एक बार तो आ जाएगा कॉमन, अब तो नहीं आएगा कॉमन। 5 है ही नहीं, तीनों में 7 है ही नहीं, यही आएगा। तो 2 दूनी 4, 4 3 बार एचसीएफ कितना होगा, 12 होगा। यानी 12 ऐसी संख्या बड़ी से बड़ी जो कि इन तीनों को क्या करती है, पूरे पूरे विभाजित। यानी 12 का भाग 24 में चला जाएगा, 12 तो 24, इसमें चला जाएगा 12 5 60, इसमें चला जाएगा 12 7 84। 12 के बाद में कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसका भाग इन तीनों में जाए, है ना। तो वो बड़े से बड़ी संख्या कौन सी है, 12 है, जिसका भाग इन तीनों में पूरा पूरा चला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखो इसी टाइप से ही और बताते हैं, आपको पता लग जाएगा। ये है जैसे वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 147, 168, 210 और 315 को पूर्णतया विभक्त कर। तो पहला काम तो वही गुणनखंड, तो बड़ी से बड़ी पूछे तो इन्हें क्या निकालेंगे, एचसीएफ। पहले देखो किसका भाग जाएगा इनमें, 3 का चला जाएगा, 3 चौके 12, बचेंगे 2, 3 दिन 27, 49 में 7 का जाएगा, 7 7 49, फिर किसका 7 का, 7 एकम 7, 168। पहले 2 का भाग जाएगा, 2 8 16, 2 1 2 चौके 8, फिर 2 का देंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 का देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब तो 2 का नहीं जाएगा, अब किसका, 3 का, 3 7 21, फिर 7 का, 7 एकम 7, 210। पहले 2 का जाएगा, 2 एकम 2, ये दोनों संख्या एक साथ लेंगे तो 0, 2 5 अब इसमें किसका जाएगा, 3 का, 3 तीनों बचेंगे, 3 5 15। अब किसका, 5 का, 5 7 35, फिर 7 का, 7 एकम 7, 315 में तो 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, 3 एकम 3, ये दोनों संख्या एक साथ लेंगे, ये 3 5 15, फिर 3 का यही हो जाएंगे, 3 तीनों 3 5 15। अब 5 का, 5 7 35, 7 एकम 7। बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है, एचसीएफ निकालना है, यानी कॉमन देखेंगे। तो देखो 2 तो है ही नहीं है तीनों में, इन दोनों में है, इन दोनों में नहीं। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 3 आ जाएगा एक बार तो कॉमन, दूसरी बार आएगी नहीं क्योंकि इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है ना, उसमें है खाली, और किसी में तो है ही नहीं। 5 है ही नहीं, 7 देखो इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, बस ये दोनों चीज, और कुछ तो नहीं आएगा। इनका गुना 3 7 21, यानी एचसीएफ कितना आएगा, 21। यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी, 21 है, जिसका भाग इन सब में चला जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से और चलते हैं, देखो लेके इसी टाइप से ही, है ना। बस आपको तो एक ही चीज ध्यान रखनी है कि बड़े से बड़े संख्या पूछी जाए तो क्या निकाला जाएगा, एचसीएफ निकाला जाएगा, है ना। और तरीका वही रहेगा निकालने का। देखो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 1356, 1868, 2764 को भाग देने पर, भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। 12 क्या बचने चाहिए, शेष बचने चाहिए।
तो देखो जब भी ये शेष वाला काम आ जाए तो बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो पहले इस शेषफल को क्या कर दें और इनमें से माइनस कर दें। ठीक है ना, प्रत्येक दशा में शेष बचना चाहिए, इसमें भाग दे तो भी शेष 12 बचना चाहिए, इसमें दे तो भी, इसमें दे तो भी, वो संख्या देखें। तो पहले हम क्या करते हैं, 12 को माइनस तीनों में से, यानी अभिष्ट संख्या निकाल लेंगे सही, यानी 1356 में से 12 को माइनस कर देंगे, 1868 में से, अभी तक तो पूर्णतः विभक्त होना था, ठीक है, अब उसने क्या दे दिया, शेष बचता है, तो जो शेष है उसको पहले क्या कर देंगे माइनस, 6 में से 2 4, 5 में से 1 4, 1344, 8 में 2 गया 6, 6 में से 1 गया 5, 1856, 6 4 में से 2 गया 2, 6 में से 1 गया 5, 2751, ये बना। इनका निकालना है हमें एचसीएफ। तो देखो पहले इसके गुणनखंड, पहले 2 के जाएगा, 2 6 के 12, 1 2 7 14, 2 2 फिर 2 का 2 3 6, 2 3 6, 1 2 6 के 12, फिर 2 का 2 एकम 2, 1 2 6 के 12, 2 8 16, फिर 2 का 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 का 2 चौके 8, 2 दूनी, फिर 2 का 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब किसका जाएगा 3 का, अब किसका जाएगा 7 का, है ना, 1856, इसके करते हैं देखो, पहले 2 का 2 नहीं 18, 2 2 4, 1 2 16, फिर 2 का 2 चौके 8, 1 2 6 के 12, 2 चौके 8, फिर 2 का 2 2 4, 2 3 6, 2 2 4, फिर 2 का 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 2 6 के 12, फिर 2 का 2 5 10, 1 2 8 16, फिर 2 का 2 2 4, 1 2 नहीं 18, 29 अभाज्य संख्या, 29 में किसी का भाग नहीं जाता, 29 में खाली किसका जाता है 29 का, 2752, पहले 2 का 2 एकम 2, 2 3 6, 1 2 7 14, 1 2 6 के 12, 1376, फिर 2 का देंगे 2 6 के 12, 1 2 8 16, 1 2 8 16, फिर 2 का 2 3 6, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 का 2 एकम 2, 1 2 7 14, 2 2 4, फिर 2 का 2 8 16, 1 2 6 के 12, फिर 2 का 2 चौके 8, 2 3 6, 43 अभाज्य संख्या किसी का नहीं जाता है। अब निकालेंगे एचसीएफ, तो देखो 2 एक बार तो आएगा कॉमन, लिख दिया, दूसरी बार आएगा कॉमन, लिख दिया, तीसरी बार आएगा कॉमन, लिख दिया, चौथी बार आएगा कॉमन, लिख दिया, पांचवी बार आएगा कॉमन, लिख दिया, छठी बार भी आएगा कॉमन। अब तो नहीं आएगा, 3 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 29 में यही आएगा, यानी गुणा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16 16 32 32 दूनी 64, यानी इनका एचसीएफ कितना आएगा 64 है। 64 का यदि इनमें भाग देंगे ना तो 12 शेष बचेगा, जैसे मैं देके दिखाऊं 1356 में, तो 64 दूनी कितने 128, तो 64 ये कितने होते हैं देखो, 3 चौके 12, 3 छः 28, ये ज्यादा हो जाएगा, 2 पे जाएगा 128, 15 में से 8 के 7, 64 एकम 64, घटाएंगे 6 में से 4, 12 शेष बचाएंगे नहीं, इसी तरह से 64 में जब इसमें भाग देंगे ना 64 का तो भी 12 शेष बचेगा, इसमें देंगे तो भी क्या बचेगा 12 शेष बचेगा, यानी जो शेष बचता है पहले उसको इन संख्याओं में से क्या करना है माइनस करना है, उसके बाद आपको वही एचसीएफ निकालना है। ठीक है ना, आगे चलते हैं, लेके देखो इसी टाइप से ही शेष वाला एक और बता देते हैं जिससे आपको पता लग जाए, है ना। शेष वाले में यही है कि जो भी शेष बचता हो, यदि सेम शेष बचता है तो सभी संख्या में से उसी को घटा देंगे, अलग अलग शेष बचता है तो भी उसको घटाना है, बाद में एचसीएफ निकालना है। जैसे देखो वह है बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 964, 1238 और 1400 को विभक्त करने पर क्रम से 41, 31 तथा 51
शेष रहे। पहले तो क्या था, 12 ही शेष था सभी संख्याओं के लिए, अब अलग लगेगी। पहली संख्या में भाग देंगे 41 शेष रहे, इसमें भाग देंगे 31 शेष रहे, इसमें भाग देंगे 51 शेष रहे। तो पहले शेष को माइनस करेंगे, वही चीज तरीका वही चलेगा, बस अलग अलग है तो अलग अलग माइनस कर देंगे। पहली संख्या में शेष कितना है 41, पहले इसी को करते हैं। 4 में से गया 3, 6 में से 4 गया 2, 923। आगे 1238, इसके लिए क्या 31, इसमें करते हैं। 8 में से गया 7, 3 में 3 0, 1207। आगे करते हैं 1451, 10 में से गया 9, 9 में से 5 गया 4, 1349। अब इनका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो देखो देखते हैं। 923, 923 से पहले देखो किसका भाग जाएगा, 3 का जा सकता है क्या? 9 तो 11 3 14 आते हुए नहीं जाएगा। 7 का भाग चला जाएगा, 7 का भाग देके देख लो, जाता है तो दे देंगे, नहीं तो नहीं सही, आगे देखेंगे फिर। 7 एकम 7, घटाएंगे 2, ऊपर से 2, 7 21, घटाएंगे नहीं जाएगा। 7 में किसका देगा, अभाज्य संख्या को देते हैं। 11 का देखे देखो 923 में, 11 8 88, 12 में से 8 गया 4, ये भी नहीं जाएगा। 11 के बाद में किसका देंगे, कौन सी है, 13 का, अभाज्य संख्या को देते हैं। 13 7 है 91, और 13 एकम 13, यानी इसमें किसका भाग जाएगा, 13 का। कितना है 13 भाग 71, वो 71 भी अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। इसका तो ये है कि अब आप इसमें पहले 13 का भाग देके देख लो, इसमें देखे देखो 13 का भाग जाता है कि नहीं। 1207, 13 का भाग देके देखते हैं। 13 8 104, 13 में 117, 10 में 7 दिए 3, 37, नहीं जाएगा, है ना। तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 40, 13 को तो नहीं जाएगा। वो देखो 13 के अलावा 13 के बाद में किसका देख ले, 17 का देखे, 17 7 119, सही है। घटाएंगे 1, ऊपर से 17 1 17, 17 का चला जाएगा। ये लो कितना है 71, और 71 में तो फिर 71 का जाना है, यानी मतलब ये है कि 71 71 आया भी, ये भी एक पहचान है ना। तो 71 के देखे देख ले पहले, है ना। 71 का देंगे तो 71 के 71 दूनी कितनी हुई, 2 एकम 2, 2 7 14, और 71 ये कितने 3 एकम 3, 3 7 के ज्यादा हो जाएगा, यानी कितने पे जाएगा, है ना, ये भी ज्यादा है, एक भी जाएगा। इसका मतलब ये 71 एकम 71, घटाएंगे 4 में से गया 3, 13 में 7, 9 के चले 9 एकम 9, 9 7 63, ये देखो 19 आ गया, यानी 71 का भाग दिया तो कितना 19, और 19 का भाज्य संख्या, ठीक। एचसीएफ देखना है तो एचसीएफ तीनों में कॉमन क्या आएगा, 71 71 71 ही है, यही आएगा, और कुछ है कॉमन नहीं है, यानी इसका एचसीएफ कितना आएगा 71 आएगा। 71 का जब 964 में भाग देंगे तो 41 शेष बचेगा, 1238 में भाग देंगे 31 शेष बचेगा, 1400 में भाग देंगे 51 शेष बचेगा। तो ये था जो आपका एलसीएम, है ना। 2 टाइप के मैंने प्रश्न बताए हैं, ठीक है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, बस जब भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। यदि शेष बचे तो पहले शेष को संख्याओं में से माइनस करना है, बाद में जो है उसका हमें एचसीएफ निकालना है। तो कल इसको और लेके चलेंगे इसी टाइप से, ठीक है। आज बड़ी से बड़ी संख्या में बताए, कल बताएंगे छोटी से छोटी संख्या के लिए। तो आज के लिए इतना ही। जिसको वीडियो पसंद आई प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। गुड बाय।